सर। यस 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 यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए। कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर मेरा नाम आलोक प्रसाद है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। अच्छा, सर मेरी बात है। हाँ सर। कब की बात है, कब किया? सर 2015 में मैं पास आउट हूँ, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में करने के बाद भी आईआईटी से कोई जॉब नहीं मिलती उसमें? सर लगभग इंजीनियरिंग के दौरान सर मेरा मन बन चुका था सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो सर जो प्लेसमेंट मैं एक्चुअली में बैठा नहीं, तो सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आ गया। और पिछले 5 साल से आप उसी में लगे हुए हैं? जी सर। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय आपने लिया, और वो भी तब जबकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है? जी सर मैंने ये सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा समय निकल जाएगा। सर ये लगातार मेरा तीसरा इंटरव्यू है, लेकिन कुछ कारणवश और सर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में मेरी कमी के चलते। कितने अंकों से पिछली बार छूट गए थे आप? सर 2017 में सर 3 अंक से और 18 में 8 नंबर से। अच्छा, चलिए इस बार क्या उम्मीद है आपको आलोक? सर पहले से बेहतर उम्मीद है। अच्छा, और मुझे एक बात और बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग तो यूपीएससी में सब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल है ही। यस सर। फिर आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया? सर 2 वजह थी। सर पहले सर मैं हिंदी माध्यम चूज करना चाहता था, और सिविल इंजीनियरिंग सर उस समय इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल था, मतलब हिंदी में बहुत अच्छे रिसोर्स नहीं थे। तो सर मैंने मीडियम की वजह से एक ऑप्शन सिविल इंजीनियरिंग का सर मैं परस्यू नहीं कर पाया। दूसरा सर कुछ मेरे दोस्त थे जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, सीनियर्स थे सर, वो हिंदी लिटरेचर में काफी अच्छा कर रहे थे। तो सर जब मैंने उनकी गाइडेंस ली, और दूसरा सर मैंने हिंदी साहित्य के बारे में सिलेबस पढ़ा या उसकी कुछ बुक्स पढ़ी, तो सर मुझे काफी इंटरेस्ट भी आया, और सर मुझे नया पढ़ने का थोड़ा मन था, तो सर इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जब लिटरेचर पढ़ता है तो उसे क्या फायदे होते हैं, और कहाँ-कहाँ उसको विशेष दिक्कतें आती हैं बाकी लोगों की तुलना में? सर फायदों के संदर्भ में देखा जाए तो सर आचार्य शुक्ल जी ने एक बात कही थी कि जब भौतिक मतलब एक फिजिकल काफी ज्यादा सुविधाएं मिलने के बावजूद आदमी में प्रछन्नताएं बढ़ती हैं, तो साहित्य मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मानव मनुष्य को या एक टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे को संवेदनाओं से जोड़ने में अतिरिक्त मदद करता है। हालांकि वो संवेदनाओं से जुड़ सकता है, लेकिन साहित्य सर थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है। सर माफी चाहूंगा सर, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को साहित्य पढ़ने में? सर जहाँ तक दिक्कतों की बात है, तो सर मुझे लगता है सर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर किसी का पढ़ने में पैशन है, या उसको हिंदी भाषा से हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता है, या इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, तो सर वो पढ़ सकता है। ठीक है सर, अब पूछिए। आलोक जी, आप जिस जनपद से बिलोंग करते हैं वो यस सर, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ये बात आपको किसने बताई, जन्मस्थली? सर बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ। तो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं सभी चीजें मानते हैं? यस सर, मतलब एक मैंने जैसा पढ़ा बाद कि सर श्री कृष्ण एक कहाँ पढ़े, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर इंटरनेट कहाँ पढ़ी कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे? उस किताब का क्या नाम है? सर मैंने इंटरनेट में पढ़ा है, हालांकि सर मैंने जैसे कुछ महाभारत वगैरह देखी, तो सर वहां से नॉलेज मिला। सर इसके अलावा भी सर मैं जब मथुरा जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो सर वहां गया तो वहां बताया जाता है कि इस जगह श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। हालांकि सर वो जगह वही है, इस पे डाउट हो सकता है। मेरा मत ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं नहीं पढ़ा भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, और आप अब तक एक बताई हुई मान्यता को एक स्वयं एक साधारण तौर पे एक जिज्ञासु नौजवान की जगह आप एक अंध भक्त की तरह जो आपको बताया गया है उसको मानते चले आ रहे हैं। जी सर, अगर ये मानते हैं आप इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ, उस तर्क में मतलब आप सहमत हैं? आप एक अंध भक्त ही हैं एक तर्कशील जिज्ञासु नौजवान की स्थान पे? सर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सर मैंने श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ा कि एक मिथक है, तो सर मिथक के संदर्भ में देखें तो सर जो ना तो पूरी तरह सत्य हो सकता है ना असत्य, तो सर मैं जो जन्म की बात कह रहे हैं कि कृष्ण वाली बात असत्य है? नहीं सर, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं सर ये कह रहा हूँ श्री कृष्ण एक मिथक है। एक मिथक है? हाँ। इतिहास नहीं है?
लेकिन उत्खनन ऐसे बहुत सारे हुए हैं वहां पे जो कि कई अन्य समानांतर साक्ष्यों के स्थान पर इस ओर इशारा करते हैं कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति वहां रहा होगा। यस सर, किस नाम के व्यक्ति कोई हो सकते हैं सर, लेकिन जो उनके साथ अलौकिक शक्तियां या इस तरह की बातें जुड़ी हैं सर, उनमें कितनी सच्चाई है सर, इस बात में थोड़ा डिबेट है कि। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। यस जानकारी है इस तथ्य की? यस। कारण बताइए। जो उसके पास के आगरा में भरपूर बारिश होती है, लेकिन दोनों के वर्षण में, प्रेसिपिटेशन में करीब करीब 30 से 35% का अंतर है करीब, और जो दोनों के बीच जो दूरी है